तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त ट्रेन में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, थोड़ा फ्रेशन अप भी हुआ और अभी 3 मिनट बचे हैं ट्रेन को स्टार्ट होने को। तो मैं आपको कुछ खास बातें बता दूं, और भी बातें करेंगे जर्नी में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मुंबई CSMT से ट्रेन पकड़ रहे हैं और आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं, तो ये याद रखें कि वहाँ से 18 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, जनरली आपको करीबन 10 मिनट चलना पड़ सकता है। तो इसका कैलकुलेशन आप अपनी ट्रैवल जर्नी में ज़रूर रखिएगा। और ये मैं अपने अकेले के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एक बैग है उस पर बता रहा हूँ। अगर आपके पास सामान ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और एसी कोचेज़ शुरू में ही पड़ जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको बोर्ड दिखेगा जहाँ पे मार्किंग पूरा दिशा दिखाई दे जाएगी कि कहाँ पे आपको 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। बीच में स्लीपिंग पॉड्स भी रहेगा, बहुत अच्छा पैसेज भी है जहाँ पे काफ़ी सारी जो फोटोज़ लगाई है सेंट्रल रेलवे ने वो भी आपको दिख सकती है। और फिर अगर आप आगे जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा 15-16 नंबर प्लेटफॉर्म, ऐसे बोर्ड दिखेगा जो अच्छा खासा सामने से ही नज़र आ जाएगा। लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना, आपको और राइट में मुड़ना है और फिर आपको 18 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आना है। जनरल कोचेस पहले ही पड़ेंगे और उसके बाद आएगा फर्स्ट एसी का कोच। और फर्स्ट एसी का कोच एक ही है, तो वो ज़्यादा तो आपको नहीं लंबा चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 3 2 AC का कोच है और फिर उसके बाद 4 3 AC का कोच है। और अभी डिपार्चर के टाइम मैं आपके साथ फेयर भी शेयर कर दूंगा। और 4 3 AC कोचेस के बाद 2 3 AC इकोनॉमी का कोच है जहाँ पे मेरा रिजर्वेशन है। मैं 3 AC इकोनॉमी में जर्नी कर रहा हूँ और इसके बाद स्लीपर क्लास आएगा। तो अगर आपकी स्लीपर क्लास में बुकिंग है तो अच्छा खासा चलना पड़ सकता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर। साथ ही साथ आपको कुछ डिटेल्स भी स्क्रीन पे आ जाएगी, फेयर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाई डिमांड ट्रेन विदर्भ एक्सप्रेस की। और मेरे साथ पूरा सफ़र एंजॉय करिए गोंडिया तक। और भी इसके स्टॉप्स हैं, कुछ और भी बातें करेंगे। पहले देखते हैं डिपार्चर। तो भाई वो कुछ डिटेल थी। हमारी ट्रेन 7:09 पे स्टार्ट हुई थी मुंबई CSMT से और पता नहीं क्यों रुक गई है। और भाई अब कब कितना देर रुकती है पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिले है। जनरली ट्रेन की प्रायोरिटी अच्छी है और ट्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम 5-10 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होती। कभी कभार कुछ ऑड सिनारियो हो गया तो हो सकता है बीच स्टेशनों पे लेट हो जाए, लेकिन जनरली मैंने देखा है नागपुर पे और फाइनली गोंडिया पे ट्रेन का मोस्ट ऑफ द टाइम पंक्चुअलिटी 15 मिनट 10 मिनट ये इधर उधर रहता है। और कभी कभार तो गोंडिया पे बिफोर टाइम भी पहुंच जाती है। तो वो तो हम देखेंगे हमारी जर्नी में कैसा रहता है इसकी पंक्चुअलिटी। और अब कब यहाँ से डिपार्ट होती है तो मैं आपको मुंबई CSMT का इस साइड से भी व्यू दिखा देता हूँ। और जैसे ही ट्रेन डिपार्ट करेगी कुछ और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर कुछ एंजॉय करते हैं स्किप्स, जब तक कि हम मुंबई के जो टेरिटरी है लोकल ट्रेन की उसमें पास करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो वो भी एंजॉय ज़रूर करेंगे। और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं दादर पे और थाने पे और कल्याण पे, तो और भी ज़्यादा लोग आएंगे। एक ख़ास बात आपको बता दूं, ये ट्रेन शाम को चलती है, तो चांसेस है कि आप अगर स्लीपर क्लास या इवन 3 AC इकोनॉमी में वीक डेज़ में काफ़ी ज़्यादा रश एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ मे बी अननेसेसरी लोग भी शायद चढ़ जाते हो। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज मेरी जर्नी संडे को है, तो आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संडे को जनरली ऑफिसेज बंद रहते हैं, छुट्टी का दिन रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ 3 AC इकोनॉमी में एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन स्लीपर क्लास में आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि मैंने पास्ट में जब भी कोई ट्रेन में जर्नी किया है शाम के टाइम, और वो दादर थाने रुकती है और कल्याण तो ऑब्वियसली रुकेगी, तो उसमें लोकल पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं। खैर जो भी रहेगा मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक अब क्लियरेंस दिए, अब ट्रेन चलना चाहिए।
तो हम पहुँचे हैं थाने पे 8 बजे के बाद, और ट्रेन का रन दादर के बाद तो अच्छा नहीं था। ख़ास तौर से एक बार विक्रोली पार हुआ तो उसके बाद तो रन बहुत ही ऑर्डिनरी था। यहाँ तक कि एक लोकल ट्रेन जो कुर्ला से नहीं, आई थिंक सॉरी, घाटकोपर से जो डिपार्ट की थी हमारे पैरेलल, वो हमें थाने तक बराबर पैरेलल आई है। और आप सोच सकते हो वो स्लो लोकल ट्रेन थी, यानी कि वो घाटकोपर से थाने के बीच में स्टॉप पे रुकी है और हम उसके साथ ही पहुँचे। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो कवर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप ज़्यादा हैं तो कभी कभार क्या होता है कि डिले बढ़ सकता है। खैर, इसकी प्रायोरिटी अच्छी, तो मुझे उम्मीद ये है कि ये आगे चल के, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग कल सुबह सही हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का हेर फेर रहेगा, वो तो फाइंड आउट करेंगे। खाने के बारे में अगर आपको बताऊं तो खाना आपको खुद से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि पेंट्री का नहीं, लेकिन कुछ ऑनबोर्ड स्टाफ बेच रहे हैं, तो वहाँ से आप अगर ख़रीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मुंबई में दादर पे, थाने पे, कहीं पे भी बोर्ड कर रहे हैं तो अपना खाना साथ में लाइए। ट्रेन डिपार्ट कर लिए। चलिए आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग स्किप्स, अगर ट्रेन का रन अच्छा होता है तो वो भी चेकआउट करते हैं कैसा रहता है।
तो क्या ज़बरदस्त रन था थाने से कल्याण तक। और ट्रेन का डीले तो वही है, लेकिन डीले से इम्पोर्टेंट था कि जो दीवा जंक्शन स्किप था, मज़ेदार था एकदम। और आई होप आपने नोटिस किया जो पेंटोग्राफ की स्पार्किंग हो रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था अंधेरे में और बहुत ही ज़बरदस्त था। और वहाँ पे स्पीड भी फैंटास्टिक थी। मेरे समझ से अभी तुरंत ट्रेन चल देगी, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी चढ़े हैं और मैंने ये भी देखा कि एक बंदा यहाँ पे डिलीवर भी करने आया था खाना। तो अगर आपको मंगाना हो तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कल्याण पे आप मंगा सकते हो, लेकिन बेस्ट है जहाँ से भी आप आ रहे हो वहीं से ले लें, वो ज़्यादा ईजियर और अच्छा रहेगा। चलिए डिपार्चर हो गया, अब थोड़ा गेट खाली होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, उसी के साथ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर आलेली लोकल 7 वाजून 55 मिनिटांची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल आहे। ही लोकल 2:20 प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 ही लोकल 7:55 छत्रपती शिवाजी महाराज। अब मैं सोच रहा हूँ खाना खा लेता हूँ। एक खास बात मैंने देखा कि जैसे ही ट्रेन वो कर्व पार की है तो उसके बाद कोच अटेंडेंट आके सब डोर्स लॉक कर दिए। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मुझे वंदे भारत एक्सप्रेस जो शिरडी से आती है और जो मुंबई CSMT जाएगी, वो एक्चुअली कैप्चर करके आपको दिखाना था। वो देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं कहूँगा कि एक थम्स अप था कि ट्रेन को अच्छे से सिक्योर किया है जो भी स्टाफ है। और ट्रेन का एक्चुअली नेक्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट नासिक है, जो कि आएगा 10:30 बजे। तो आई थिंक बुकिंग तो ऐसे भी मुंबई से ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, नासिक से भी लोग आते हैं, लेकिन मुंबई से डिमांड बहुत ज़्यादा है, सीट्स की अलॉटमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए शायद वो लोग ने ये काम कर दिया है, या हो सकता है नासिक को ओपन कर दें। खैर फिलहाल मैं खाना अपना फिनिश करता हूँ, जो कि मैंने अपना खुद का ही घर से लाया था, इडली लाया है, तो मैंने सोचा कि वो फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो पाती है। और एक स्टार्ट में मैंने आपसे बात शेयर की थी कि लोकल पैसेंजर्स जनरली इवनिंग टाइम में मेल ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो संडे होने की वजह से मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर इस ट्रेन में वाकई नहीं चढ़ते हैं, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जर्नी में वैसा एक्सपीरियंस नहीं था। स्लीपर भी काफ़ी कंफर्टेबल और ईज आउट था। तो अगर आप विदर्भ एक्सप्रेस में ट्रैवल की हैं पहले पास में और वो संडे का दिन नहीं है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के थ्रू कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। ख़ास तौर से अगर आपने स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया है तो क्या लोकल पैसेंजर्स यानी कि लोकल ट्रेन के पैसेंजर्स दादर थाने कहीं पे आ जाते हैं क्या ट्रेन में। चलिए अब मैं फटाफट खाना फिनिश करता हूँ, फिर देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिल पाती है या नहीं। तो खाना खा लिया है, लेकिन वंदे भारत मिस हो गई, क्योंकि खाना खा के जब हाथ धोने आया था तभी ट्रेन चली गई। खैर अभी ट्रेन बहुत ज़्यादा रुकी हुई भी थी, अभी फिर थोड़ा चलने लगी है। मेरे आसपास भी लोग बेडिंग लगा लिए और सोने जा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अगर किसी को ये शिकायत है कि नासिक रोड नहीं दिखाया है, तो भाई CR राजधानी का वीडियो देखेगा, चाहे दिल्ली से मुंबई का देख लीजिए या मुंबई से दिल्ली का देख लीजिए, दोनों में नासिक रोड डे टाइम में अच्छे से दिखाया। अभी थोड़ा आराम करूँगा, सोच रहा हूँ सुबह किसी तरह से कोशिश करते हैं वर्धा से पहले एटलीस्ट उठ जाने की, और आपको वर्धा जंक्शन के ऑनवर्ड्स पूरी जर्नी शेयर करना है। भले ठंड काफ़ी रहेगी सुबह, लेकिन जैसा भी रहेगा आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और देखते हैं रात का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ओवरऑल को पैसेंजर्स जो है वो काफ़ी, ये कह सकता हूँ कि अच्छे हैं, और मेरे समझ से सभी को जल्दी सोना है, क्योंकि अगर कोई नागपुर भी उतर रहा है तो भले ट्रेन 8:30-9 बजे तक पहुँच जाती है नागपुर, लेकिन जनरली पब्लिक यही प्रेफर करती है कि थोड़ा जल्दी उड़ जाए, फ्रेशन अप हो जाए और फिर उतर जाए। तो चलिए हम भी आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो अभी इस पार्ट की जर्नी का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिएगा। चेकआउट करते हैं सुबह पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। गुड नाइट पर नाउ।
वेरी गुड मॉर्निंग। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पुलगांव। तो ये हमारा स्टॉप वर्धा से पहले आता है और अभी मैं इसका आपको डिपार्चर भी दिखा दूंगा। अभी तो फ़िलहाल अराइव कर रही है और हो सकता है हमें यहाँ पे ही नागपुर टोरंटो ओवरटेक करें। मैं थोड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहा हूँ क्योंकि सबको पैसेंजर्स अभी भी सो रहे हैं और ठंडी का मौसम है, तो अभी तो दिन निकलना स्टार्ट हुआ है और भले 7 बज रहे हैं लेकिन ठंडी की यही कुछ खासियत है। नींद के बारे में बताऊं तो नींद कंफर्टेबल थी लेकिन कूलिंग थोड़ी ज़्यादा थी। तो कोच अटेंडेंट को कहा था मैंने कि भाई थोड़ी सी कूलिंग कम कर दे, लेकिन वो बोला कि कुछ को पैसेंजर्स को ज़्यादा कूलिंग चाहिए। तो हो सकता है एक्सक्यूज़ हो सकता है एक्चुअल रीज़न भी हो, जो भी है। बदनेरा पे उठा था और वो इसलिए उठा था काफ़ी लोगों को उतरना था और एक बंदे का पूरा बैग, मेरी साइड लोअर सीट थी और पूरा सीट पे ही बड़ा सा बैग लेके पधार लिए थे। तो खैर उसकी वजह से नींद खुल गई और फिर उसके बाद मैंने आपको डिपार्चर दिखाया, बदनेरा की जो डिटेल्स थी वो भी आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली वो प्लेस आपने पढ़ ही लिया होगा कि अमरावती से नज़दीक है और मैं बहुत सरप्राइज़ था कि इस ट्रेन से काफ़ी लोग बदनेरा पे उतरने के लिए थे। लेकिन मैं सरप्राइज़ इसलिए था क्योंकि डेडिकेटेड ट्रेन है मुंबई से अमरावती के लिए और जिसका टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। वो आई थिंक 7:30-8 बजे तक तो पहुंच जाती है अमरावती। और बंदेरा तो एक्चुअली मेन लाइन पे पड़ता है लेकिन अमरावती थोड़ा सा हट के ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन वो डेडिकेटेड ट्रेन है जो अमरावती जाती है। खैर चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे नागपुर टोरंटो का ओवरटेक होता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। होना तो चाहिए था एक्चुअली भुसावल से पहले, लेकिन वो ट्रेन है 1.5 घंटा लेट। क्यों लेट है मुझे नहीं पता, जो भी। आइए चेकआउट करते हैं उसका ओवरटेक। मुझे लगता है 99% यहाँ हो जाना चाहिए, वर्धा पे शायद नहीं हो क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली इस वक्त लूप लाइन पे बाहर चलते हैं और चेकआउट करते हैं और फिर देखते हैं और भी कुछ स्टॉप्स। ठंड तो ज़बरदस्त है लेकिन मज़ेदार सुबह है, दिन भी अच्छा खासा निकल चुका है। आइए फर्स्ट चेकआउट करते हैं नागपुर टोरंटो का ओवरटेक। तो वो था ओवरटेक नागपुर टोरंटो का और काफ़ी क्लोज है यहाँ पे जो लूप लाइन और मेन लाइन का ट्रैक। एक्चुअली कर्व भी है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि बस एकदम चिपक के ट्रेन चल रही है। खैर इंटरेस्टिंग था और भी प्यारा हो सकता था ओवरटेक अगर उल्टे साइड का काम रहता, यानी कि हम
टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बेंड है, तो अगर राइट हैंड साइड की तरफ बेंड रहते तो बहुत खूबसूरत आता है। खैर चलिए देखते हैं डिपार्चर यहाँ से। मेरे समझ से अब हो जाना चाहिए यहाँ से डिपार्चर, क्योंकि मुझे नहीं लगता पुणे नागपुर एक्सप्रेस को आगे करेंगे, क्योंकि हमारी स्केड्यूलिंग शायद उससे पहले है नागपुर पहुँचने की, और उसके भी प्रीटी मच सेम ही स्टॉप्स हैं। तो मेरे समझ से अब डिपार्चर यहाँ से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप वर्धा जंक्शन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से रेलवे लाइन बल्लरशाह की तरफ भी जाती है, और उसी के थोड़ी देर बाद सेवाग्राम जंक्शन भी आता है। तो वो थोड़ा पार्ट ऐसा है जहाँ से नागपुर से अगर किसी ट्रेन को सिकंदराबाद या चेन्नई की तरफ जाना है तो मुड़ती है, और अगर भुसावल की तरफ से ट्रेन आ रही है तो वो वर्धा जंक्शन से मुड़ जाती है। जैसे कि नवजीवन एक्सप्रेस को अगर चेन्नई जाना है तो वर्धा जंक्शन के बाद वो ट्रेन मुड़ जाती है और बल्लरशाह की तरफ चली जाती है। खैर चलिए देखते हैं पहले डिपार्चर पुलगांव से, फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं वर्धा जंक्शन। वो था हमारी ट्रेन का वर्धा जंक्शन से डिपार्चर। और एक खास बात आपको बता दूं, कल शाम को मैंने कोई भी ऐसे लोकल पैसेंजर्स या अनऑथराइज पैसेंजर्स कहना चाहिए जो टिकट नहीं लेते या जनरल टिकट का लेके आ जाते हैं, वो लोग तो नहीं एक्सपीरियंस किया था कल शाम को मैंने मुंबई के सबर्ब्स एरिया में। लेकिन आज सुबह काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वर्धा पे काफ़ी सारे लोग उतर गए। 3 AC इकोनॉमी, 3 AC और 2 AC तो ठीक है, लेकिन सुबह से लेके वर्धा तक ज़बरदस्त क्राउड बन गया था। और वर्धा जंक्शन पर इसीलिए मैं अराइवल तक नहीं ले पाया, यहाँ तक कि डिपार्चर के लिए भी मुझे 3 AC जाना पड़ा था, तब जाके मैं आपको डिपार्चर दिखा पाया। तो ये एक बात मैंने देखी है जो कि मैं माइनस कह सकता हूँ, कि सुबह को ऐसा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चढ़ता है ट्रेन में। अभी मैं थोड़ी देर में नाश्ता करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको राजधानी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग दिखाऊंगा। और मैं आपको एक और एक चीज़ खास शेयर कर दूं, कई बार मुझे सवाल आता है कि भाई आप कैसे ट्रैक करते हो ट्रेन कौन सी क्रॉस करने वाली, कब क्रॉस करने वाली। तो मैं अभी आपको एक इस जर्नी में ही डायरेक्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हमारी ट्रेन वर्धा से नागपुर की तरफ जा रही है। अब नागपुर से ट्रेन 2 दिशा में जाती है, या तो वो बल्लरशाह की तरफ जाएगी या तो वो भुसावल की तरफ जाएगी, यानी कि हमारे क्रॉसिंग के लिए। तो इसलिए अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भुसावल पे कौन कौन सी ट्रेन अराइव कर रही है और बल्लरशाह पे कौन कौन सी ट्रेन अराइव कर रही है। जब मैंने ये दोनों चीज़ चेक किया तो मैंने देखा कि भुसावल की तरफ तो कोई ऐसी ट्रेन नहीं दिखा रही है, लेकिन जो ट्रेन बल्लरशाह की तरफ जा रही है उनमें से एक है सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस, जो थोड़ा लेट चल रही है, तो इसलिए उसके साथ क्रॉसिंग हो सकती है। तो मैं अभी आपके साथ वो शेयर करूँगा। और उसके बाद तेलंगाना एक्सप्रेस से भी क्रॉसिंग होगी। तो ये 2 ट्रेन की मैंने देखा है कि हमारी मुलाकात हो सकती है नागपुर पहुंचने से पहले। हो सकता है नागपुर के पास या नागपुर के बाद या नागपुर पे हमारी मुलाकात बेंगलुरु राजधानी से भी हो। तो ये मैंने स्टेटस चेक किया था नागपुर के अराइवल के हिसाब से। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट जंक्शन जहाँ पे जनरली सभी ट्रेन रुकती है वो आपको चेक करना पड़ेगा, और फिर आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि वो ट्रेन इस वक्त कहाँ चल रही है। जैसे कि हमारी ट्रेन अभी सेवाग्राम से निकल चुकी है, सेवाग्राम का स्किप नहीं दिखा पाया क्योंकि फ्रेट खड़ी थी। सेवाग्राम से निकल चुकी है, अब थोड़ी देर में 15-20 किलोमीटर के एयरफेयर में हमारी ट्रेन सिकंदराबाद राजधानी से मुलाकात कर सकती है। तो चलिए, अभी थोड़ा स्लो हो गई ट्रेन, लेकिन मेरे समझ से गियर अप कर लेगी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई टाइम पास होता नहीं है। तो चेकआउट करते हैं सिकंदराबाद राजधानी से हमारी क्रॉसिंग।
बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त क्रॉसिंग थी सिकंदराबाद राजधानी के साथ एक अच्छे ब्यूटीफुल कर्व पे। बहुत ही प्यारा लगा था वो शॉट और आई होप आपको भी पसंद आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो क्रॉसिंग आपको कैसी लगी। और अभी थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग एक्चुअली तेलंगाना एक्सप्रेस से हुई थी, लेकिन वहाँ पे फ्रेट्स थी दोनों मेन लाइन पे, तो भाई वो कुछ खास दिखा नहीं पाए। थोड़ा सा WAP7 जो उसका लोकोमोटिव था उसका फ्रंट फेस दिखाई दिया था, बाकी तो कुछ दिखाई दिया। नाश्ता मैंने शुरू कर दिया अपना, और मैंने घर से ही उपमा लाया था तो मैं वही खा रहा हूँ और वही भाई कंप्लीट करेंगे। और फिर थोड़ी देर में हम पहुँच जाना चाहिए अजनी, तो मैं आपको अजनी दिखाता हूँ। फिर उसके बाद पहुँचेंगे नागपुर। तो अब नॉन स्टॉप इंजॉय करेंगे जब तक कि हम पहुँच नहीं जाते गोंदिया। बाहर भी अच्छी खासी धूप हो गई, हवा ठंड है लेकिन बड़ा मज़ेदार क्लाइमेट है। चलिए इंजॉय करते हैं बाहर के कुछ नज़ारे और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं अजनी और फिर नागपुर। गोंदिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आली आहे। या सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। पॉडकास्ट आणि सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। पॉडकास्ट आणि पैसेंजर ट्रेन नंबर 1205 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस गोंदिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस on platform number 1. मतलब घंटा लागे 4 2 मतलब 2 घंटा में और 2 घंटा काम 2 घंटा में मतलब थोड़े से मतलब त्यांनी उपकरता बांधला दुसरा काम काय हां जुवान तो अशा तोरसा डायरेक्ट हवा बसले पाहिजे म्हणजे अगर हम हात देते मग हवामान दाबतो सेवकासाठी काम करणं चालत काम म्हणजे चांगले अच्छे तो बघतो आणि काय विचार हा कट ये जातलो जे बळा मेन चुकी नाही અને નાસ્તો में 4 વાગી એના કલાક કામ છે। हम पहुंचे हैं नागपुर 9:04 पे। बहुत ही प्यारी धूप है और बहुत सारे लोग उतरे हैं और ये ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड नागपुर के लोगों के लिए भी है। आई थिंक अब ट्रेन छूटने वाली क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रुकेगी नहीं, थोड़ा लेट भी है 5-10 मिनट के आसपास। और मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किया था अराइवल के टाइम, अब कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ डिपार्चर के साथ। और ट्रेन नागपुर से गोंदिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, मतलब पैसेंजर्स से रिलेटेड, क्योंकि इतने लोग नहीं जाते गोंदिया जितने की आपको डिमांड मिलेगी। यानी कि यूँ समझ लीजिए मुंबई से नागपुर तक तो ट्रेन फुल कैपेसिटी रहती, नागपुर के बाद थोड़ा सा ट्रेन रिलैक्स हो जाती है। और अगर आपको कभी लास्ट मोमेंट पे भी नागपुर से गोंदिया की टिकट लेनी हो तो आपको मिल जाएगा।
डिपार्चर हो गया। चलिए देखते हैं डिपार्चर, और भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। नागपुर अमला जंक्शन मेमू जिसके अलावा पूर्ण समय 9 बजे 10 मिनट प्लेटफॉर्म 5 से नागपुर अमला जंक्शन मेमू दिल्ली and is scheduled departure time 10 minutes. तो वो था हमारे ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर कामठी स्टेशन से। और ये स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं, नागपुर से आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास दूर है। यहाँ से नज़दीक पे एक ब्रिज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत ब्रिज है। गीतांजलि एक्सप्रेस की भी स्टेटस चेक किया था, तो उसकी भी क्रॉसिंग हमें मिल सकती है, तो वो भी चेकआउट करेंगे। देखते हैं हमारी आगे पंक्चुअलिटी भी कैसी रहती है। और अगर आपने कोई भी चीज़ नाश्ते की नागपुर पे नहीं ली तो आगे तो मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए आइए देखते हैं आगे हमारा रन कैसा रहता है, पंक्चुअलिटी कैसे रहती है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस इस ट्रेन की रनिंग के मामले में गोंडिया तक कैसा रहता है। मुझे लगता है कि ये ऑन टाइम हो जाना चाहिए। आगे चल के वो भी फाइंड आउट करेंगे। मुंबई गोंदिया विदर्भ सुपरफास्ट
मैं आ रहा है तो मैं तो भाई ये था हमारी ट्रेन का थर्ड लास्ट स्टॉप का डिपार्चर भंडारा रोड। और भाई अराइवल नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि मैं फ़ोन चार्ज कर रहा था, काफ़ी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। और साथ ही साथ गीतांजलि एक्सप्रेस वे क्रॉसिंग मिस हो गई, थोड़ा सा एंड का पार्ट बस मिल पाया क्योंकि नेटवर्क चला गया था। तो वो थोड़ा सा एक माइनस कह सकता हूँ ये सेक्शन में। ख़ास तौर से अगर आप गोंडिया के और आगे जाएंगे तो एक जंगल का सेक्शन पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। तो ये मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया जब मैं हावड़ा जा रहा था। तो भाई ये स्ट्रेच में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू स्पेशली नागपुर के बाद और ख़ास तौर से गोंडिया के बाद आपको महसूस हो सकता है। और अभी देखते हैं अगले दो ही स्टॉप बचे, फिर उसके बाद तो हम गोंडिया पहुंच जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम टाइम पे ही पहुंचेंगे, तो ज़्यादा डिले होना नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको दोनों स्टॉप की पंक्चुअलिटी भी शेयर करता हूँ और फिर डायरेक्ट मिलते हैं गोंडिया जंक्शन पे। पाच मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस गोंदिया विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोन वर आली आहे. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस गोंदिया विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोन वर आली आहे. कुबेरनगरी तुमच्या रोडमध्ये आपले स्वागत आहे. Welcome to Kuber City, Dosar Road. May I have your attention, please? 5
तो हम पहुंचे हैं गोंडिया जंक्शन शाहपुर टाइम 11:15 पे 2 मिनट के ऊपर लग गया था ट्रैक चेंज ओवर कंप्लीट करके प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइव होने को। और ट्रेन जनरली प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही आती है। तो अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, गोंडिया तक आ रहे हैं, तो ये याद रखिए आपको फुट ओवर ब्रिज चढ़ के ही बाहर जाना पड़ेगा। और अगर आप इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी जानना चाहें तो अच्छी है, गोंडिया पे तो खास तौर से काफ़ी बढ़िया है। जनरली तो ये ऑन टाइम ही रहती, कभी कभार बिफोर टाइम भी हो जाती। अगर डिले भी हुआ तो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं। नागपुर पे भी आप यूँ अज्यूम कर लीजिए कि आप 9 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे इस ट्रेन से। तो अगर आपको वो ठीक है 9 बजे तक पहुंचना है तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। नहीं तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो मेरे समझ से दुरंतो एक्सप्रेस बेस्ट रहेगी। और सफाई के मामले में कहूँ तो बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मैं स्लीपर क्लास के भी वॉशरूम में गया था, अच्छी तरह से साफ़ था। ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ भी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मैटर हो तो आप ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ को भी बुला के आप कोई भी इशू सही करवा सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ को अगर आपको अटेंड करवाना हो। कंफर्ट भी बढ़िया था। खान पान का आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पेंट्री कार नहीं है, और अगर आप कहीं से खाना नहीं लाए हैं तो दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर रात को आपने कहीं से भी खाना नहीं लाया तो कल्याण पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे आप लेके चलें तो बेस्ट है। सुबह भी अगर आप गोंडिया तक आ रहे हैं, आपको नाश्ते का कोई भी आइटम आपने नहीं रखा है, मुंबई से कहीं से भी आ रहे हैं तब, तो आप नागपुर पे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉल भी है, वहाँ पे भी आपको सामान मिल जाएगा। नागपुर काफ़ी बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पे अच्छा खान पान आपको मिल सकता है। वो पैसेंजर्स भी बढ़िया थे, कोई उसमें ऐसा दिक्कत नहीं थी। तो सो कॉल्ड लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट था एटलीस्ट मेरी जर्नी में। और कोई ऐसा किसी से ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन बढ़िया थे। एक ग्रुप था जो अपने ही आपस में ही थे, सब एक जगह 16 सीट में, और वो भी कोई खास ऐसा शोर नहीं कर रहे थे। मैं ये कहूँगा कि जर्नी ओवरऑल अच्छी रही। अगर आप इसमें ट्रैवल किए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने वीडियो अभी तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिए। Q&A सेशन भी चलता ही है हर ट्यूसडे को, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और अगर आपने बाय चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी जर्नी आने वाली है और बहुत सारी जर्नी ऑलरेडी चैनल पे है, आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी ट्रेन की जर्नी में, जो कि मेरी वापसी है, क्योंकि मैं यहाँ से काम करके इसी ट्रेन से रिटर्न मुंबई जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, या फिर Q&A सेशन में अगर आप मिलते हैं तो वहाँ पे भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और सुन सकते हैं। ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।